मरते दम तक ये 3 बातें किसी को मत बताना। लेकिन आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, जब लोग तुम्हारा इनकम पूछे तो सही मत बताना, क्योंकि लोग इस वक्त हिसाब लगा रहे होते हैं कि इज्जत कितना दूं। नंबर 2, अपने घर का प्रॉब्लम पड़ोसी को तो छोड़ो, अपने रिश्तेदारों को भी मत बताना। नंबर 3, अपनी कमजोरी किसी को मत बताना, क्योंकि लोग इसका गलत इस्तेमाल। औरत के घर टूटने के 4 कारण: उसकी जिद, उसका घमंड, उसकी जुबान और उसका अहंकार। और इन चारों से भी ज्यादा खतरनाक है शादी के बाद घर चलाने की ट्यूशन मायके से लेना। सुबह सुबह घर के दरवाजे पर पानी डालने से क्या होता है, जानने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। सुबह जल्द उठकर हथेली में पानी लेकर मुख्य द्वार में छिड़कने से वास्तु दोषों से भी मुक्ति मिलती है। सुबह सुबह घर में बेटी कुंवारी है तो यह 2 बातें ध्यान में रखना: माँ बाप, वरना पछताना पड़ता है। दोस्तों, माँ बाप को अपनी कुंवारी बेटी को रात के वक्त अकेले दूर भेजने की आदत नहीं डालनी चाहिए। यह आदत माँ बाप को परेशानी में डाल देती है। और दूसरा है, माँ बाप को अपनी बेटी को कुंवारी अवस्था में अधिक धन नहीं देना चाहिए। यह आदत भी माँ बाप को घर में सूर्यास्त होने के बाद यह 2 काम नहीं करें, सारी संपत्ति खत्म हो जाएगी। लेकिन जानने से पहले जो भी इस वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करेगा, मैं उसके घर को धन से भर दूंगी। पहला काम, शाम के बाद कभी भी कपड़े नहीं धोएं, इससे नकारात्मकता फैलती है। दूसरा काम, शाम में कभी भी खाएं मत, इससे माँ लक्ष्मी नाराज होती है। जीवन में कभी सफेद बाल नहीं होंगे, बस ये उपाय कर लें। इसे जानने से पहले वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, आजकल आपने देखा होगा कि कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि कम उम्र में ही बच्चों के बाल सफेद होने लग जाते हैं। उतनी हमारी उम्र नहीं होती, लेकिन बाल सफेद होने लग जाते हैं। नंबर 2, यदि ऐसी समस्या आपके साथ भी है या आपके बच्चों में, तो आपको एक उपाय करना है। कुछ दिन में ही आपके बाल काले हो जाएंगे। नंबर 3, आधा कप कड़ी पत्ता लें, उसमें नारियल का तेल मिला लें, उसको खूब अग्नि पर उबालें और इतना उबालें कि वह काला पड़ जाए। काला पड़ने पर उसको उतार लें। जब वह ठंडा हो जाए, उसके बाद बालों पर लगाना है। जीवन में कभी सफेद बाल नहीं होंगे, बस ये उपाय कर लें। शनिवार को भूल कर भी ना खाएं ये 3 चीजें, नहीं तो चलेगी शनि की छाया और मंगल की माया, जिससे आमदनी होगी अठन्नी और खर्चा होगा रुपया। जानने से पहले जो भी भक्त महादेव को दिल से मानते हैं वे जरूर इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। नंबर 3, आपने लोगों को यह कहते सुना ही होगा कि शनिवार के दिन मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि मसूर दाल का संबंध मंगल से होता है और मंगल और शनि एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। नंबर 2, शराब को राक्षसों का पेय पदार्थ माना गया है, इसलिए शनिवार के दिन मांस, मछली, शराब का सेवन करने से शनि अत्यधिक क्रूर होकर भारी। शनिवार को भूल कर भी ना खाएं ये 3 जगह पति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 1, जब पति किसी गैर महिला के साथ अकेला हो। 2, जब पति के ऊपर कोई विपत्ति आई हो। 3, जब पति की नौकरी चली गई। जो आपके कमजोर और कठिन समय को देखकर भी आपको अपनाता है, ये होता है प्यार। आपके लिए वो तब खड़ा होता है जब आप खुद के लिए भी खड़े नहीं हो सकते। जो आपके आंसुओं को सुकून में बदलने की ताकत रखता है, ये होता है प्यार। जो आपके बुरे दिनों में भी आपकी अच्छाइयों को उजागर करता है, फैलाता है, ये होता है प्यार। जो हर दिन, हर रात, हर पल आपकी ही चिंता करता है, ये होता है प्यार। और जो हर परिस्थिति में आपके लिए समर्पित रहता है, ये होता है प्यार। जो आपके कमजोर और कठिन समय को देखकर भी आपको अपनाता है, ये होता है प्यार। आपके लिए वो तब खड़ा होता है जब आप खुद के लिए भी खड़े नहीं हो सकते। जो आपके आंसुओं को सुकून में बदलने की ताकत रखता है, ये होता है प्यार। जो आपके बुरे दिनों में भी आपकी अच्छाइयों को उजागर। अपने बच्चों को संस्कार सिखाने वाले मेरी एक बात मन में उतार लेना, बच्चे वो कभी नहीं सीखेंगे जो तुम चाहते हो, बल्कि बच्चे वो सीखेंगे जो तुम करते हो। अपने वो नहीं होते जो आपकी गलतियों और इज्जत का तमाशा बनाएं, बल्कि अपने तो वो होते हैं जो आपकी गलतियों पर
मान सम्मान, प्यार और भरोसे का पर्दा डालें। जो पुरुष अपनी पत्नी से रोक टोक करते हैं, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, ये मत पहनो, वो मत पहनो, ये मत करो, वो मत करो, कुछ लोग मानते हैं कि ऐसा पुरुष अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता है, लेकिन असल में ये प्यार होता ही नहीं है। इसको मोह कहते हैं। प्रेम तो आजादी देता है, बांधता नहीं है। प्रेम तो मुक्त करता है, कैद नहीं। प्रेम तो वो है जो उसकी पसंद हो वही मेरी पसंद है, जो उसकी चाहत हो वही मेरी चाहत है, जो उसके सपने हो वही मेरे सपने हो। प्रेम करो, मोह नहीं, क्योंकि मोह दुख देता है और प्रेम सुख। मोह डराएगा और प्रेम जिताएगा। जो पुरुष अपनी पत्नी से रोक टोक करता, अगर आपका भी नाम इन 3 अक्षरों से शुरू होता है तो समझ लेना कि इन 3 देवताओं का हाथ स्वयं आपके ऊपर है और आखिरी वाले पर तो साक्षात महादेव जी का हाथ होता है। नंबर 3, जिन व्यक्तियों का नाम पी से शुरू होता है उनके सर पे खुद देवी लक्ष्मी का हाथ होता है। ये लोग अपने जीवन में नाम और पैसा दोनों ही कमाते हैं। नंबर 2, के अक्षर से शुरू होने वाले व्यक्तियों पर जन्म से ही श्री राम की कृपा होने के कारण इनके ऊपर हनुमान जी की भी असीम कृपा होती है। नंबर 1, जानने से पहले अगर आपको भी अपने नाम का मतलब जानना है तो कमेंट में अपना नाम जरूर से लिखें। जिन लोगों का नाम ऐसे शुरू होता है ये लोग बहुत ही नेक दिल और ईमानदार होते हैं। ऐसे लोगों पर स्वयं भोलेनाथ का हाथ होता है। झाड़ू लगाते वक्त भूलकर भी ये 3 गलतियां मत करना, नहीं तो लक्ष्मी हो जाएंगी नाराज और दरिद्रता का घर में हो जाएगा वास। जानने से पहले जो भी भक्त महादेव को दिल से मानते हैं वे वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। प्रायः सबसे ज्यादा की जाने वाली गलतियां हैं। नंबर 3, झाड़ू को पुराणों में देवी लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है, इसलिए कभी भी झाड़ू में पैर नहीं लगाने चाहिए, न ही उसे कभी लांघना चाहिए। नंबर 2, ज्यादातर घरों में झाड़ू को गंदी वस्तु मानकर नाली अथवा गंदे स्थान के पास रख दिया जाता है। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इसे आज से ही बंद कर दें, इससे भारी मात्रा में धन की हानि होती है। नंबर 1, झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, बल्कि झाड़ू को लेटाकर जमीन पर रखना ही वास्तुशास्त्र में शुभ माना गया है। झाड़ू लगाते वक्त भूलकर भी ये 3 गलत नोट गिनते समय भूलकर भी ये 3 गलतियां मत करना, नहीं तो पैसों के लग जाएंगे पंख, नहीं टिकेगा पैसा। जानने से पहले जो भी भक्त महादेव को दिल से मानते हैं वे जरूर से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। नंबर 1, अधिकतर लोग नोट गिनते समय उसे चिपकने से रोकने के लिए थूक का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा करने से लक्ष्मी भयंकर क्रोधित होती है। अच्छा होगा कि आप थूक के बदले पानी का इस्तेमाल करें। नंबर 2, कई लोग वेतन मिलने या बाहर से धन आने पर उस पैसे को घर में कहीं भी रख देते हैं। ऐसा करना मां लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। हमेशा ध्यान रहे इन पैसों को सर्वप्रथम उनके सुनिश्चित स्थान पर ही रखना चाहिए। नंबर 3, कुछ लोगों को यह भी आदत होती है कि वे सबसे छोटी मुद्रा यानी सिक्के आदि के प्रति काफी लापरवाह होते हैं और उन्हें कहीं पर भी रख देते हैं। ऐसा करने से लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती है। नोट गिनते समय भूल कर क्या पूजा करते वक्त आपकी आंखों में भी आते हैं आंसू? जाने क्या है इसका सही मतलब। जानने से पहले जो भी भक्त महादेव को दिल से मानते हैं वे जरूर से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। नंबर 1, शास्त्रों और पुराणों में ये बताया गया है कि अगर पूजा पाठ करते समय आपकी आंखों से आंसू निकल आते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि कोई अदृश्य ईश्वरीय शक्ति आपको कुछ संकेत देना चाह रही है। नंबर 2, पूजा के दौरान आंखों में आंसू आना अच्छा माना जाता है। इसका अर्थ है कि भगवान साक्षात आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं और जल्द ही आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है। नंबर 3, अगर आप सच्चे दिल से पूजा करते हैं तो भगवान हमेशा उसे स्वीकार करते हैं, लेकिन अगर इस दौरान आपका ध्यान भटक रहा है और आपको उबासी आ रही है तो समझिए आपसे कोई भूल हुई है और आपको इसे जल्द से जल्द सुधारने की जरूरत है। क्या पूजा करते वक्त आपकी सिंदूर लगाते वक्त भूलकर भी ये 3 गलतियां मत करना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। जानने से पहले जो महादेव को दिल से मानते हैं वे वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। नंबर 3, वैसे तो हमेशा नहाने के बाद ही सिंदूर लगाना चाहिए, लेकिन कभी भी गीले बालों में सिंदूर न लगाएं। गीले बालों में सिंदूर लगाने का प्रभाव पति के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। नंबर 2, उपहार में लिया गया सिंदूर व किसी दूसरे के द्वारा खरीदा हुआ सिंदूर कभी भी न लगाएं। ऐसा करने से पति के जीवन में धन हानि होती है। हालांकि रिश्तेदारों द्वारा दिया व खरीदा हुआ सिंदूर लगा सकते हैं।
नंबर 1, कई महिलाएं सिंदूर लगाने के बाद उसे तुरंत बालों से छिपा लेती हैं। ऐसा करने से पति को जीवन में असफलता मिलती है। सिंदूर लगाते वक्त भूलकर भी ये 3 गलतियां मत करें। लड़कियों को भगवान शिव की पूजा करते समय भूलकर भी ये 3 काम नहीं करनी चाहिए। जानने से पहले जो भी भक्त महादेव को दिल से मानते हैं वो जरूर से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। नंबर 3, काले कपड़े को पहनकर शिव जी के मंदिर में जाना अशुभ माना गया है, इसलिए भूलकर भी शिव जी की पूजा में काले वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। नंबर 2, अत्यधिक मेकअप करके शिवलिंग की पूजा करने से महादेव अत्यंत क्रोधित होते हैं, इसलिए जितने ज्यादा भाव से पूजा करें उतना अच्छा होगा। नंबर 1, कुंवारी कन्या को भूलकर भी शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इससे देवी पार्वती नाराज होती हैं और आपको भयंकर श्राप भी दे सकती हैं। सच्चे शिव भक्त कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। 3 जगह आपको जरूर जाना चाहिए। पहला, अस्पताल, जहां आपको महसूस होगा कि स्वास्थ्य से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। दूसरा, जेल, जहां आप देखेंगे कि आजादी दुनिया की सबसे कीमती चीज है। तीसरा, कब्रिस्तान, जहां आपको लगेगा कि जीवन का कोई मूल्य नहीं है। आज हम जिस जमीन पर चल रहे हैं, कल यही हमारी छत होगी। आप कभी नहीं जानते कि कल क्या लेकर आएगा, इसलिए जीवन को भरपूर जियो और नाच गाना देखने से अच्छा है मुझे फॉलो कर लो। 3, महिलाओं को घर में रोजाना यह 3 काम जरूर करना चाहिए, जिससे तुम्हारा पूरा परिवार खुश रहेगा, क्योंकि महिलाएं घर की लक्ष्मी होती है। जो महिलाएं यह 3 काम रोजाना करती हैं, उन महिलाओं को महादेव भगवान, उसके सारे परिवार और उसके पति की तरक्की में कोई बाधा नहीं आने देंगे। उसके पति और बच्चों को सफलता अवश्य महादेव प्राप्त कराएंगे। बेटा, यह 3 काम जानने से पहले इस वीडियो को लाइक करके और कमेंट में महादेव भोले बाबा हमारी सारी बिगड़ी बना दो और मेरे बच्चों और पति की रक्षा करना और उनके सारे सपनों में सफलता दिलाना। भोले बाबा लिख कर जाना। नंबर 1, मेरी बेटी सुबह उठते ही अपनी हथेली को दर्शन करके और धरती माता को प्रणाम करना। महिलाओं को घर में रोजाना यह 3 काम जरूर करना। जिन लड़कियों के हाथों और पैरों में होते हैं ऐसे निशान, वे आगे जाके ससुराल में करती हैं राज। जानने से पहले जो भी भक्त महादेव को दिल से मानते हैं वे जरूर से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। नंबर 1, जिन लड़कियों व महिलाओं के पैरों में त्रिकोणीय त्रिशूल का निशान होता है, ऐसी लड़कियों की बड़े घरानों में शादी होती है और वहां भी जाके ये लड़कियां घर को धन धान्य से भर देती हैं। दूसरा, जिन लड़कियों के चरणों में स्वास्तिक ध्वज का निशान बनता है, ऐसी लड़कियों को ससुराल में भरपूर प्यार मिलता है और ये शादी के बाद एकदम रानियों की तरह जीवन जीती हैं। तीसरा, जिन लड़कियों का पैर बेहद ही कोमल व नाजुक मांस से भरा हुआ होता है, ऐसी लड़कियों को मन वांछित वर की प्राप्ति होती है। जिन लड़कियों जो बुरा इंसान है उसे सर्दी जुकाम तक नहीं होता है, और जो अच्छे इंसान हैं वो बीमारी भोग रहे हैं, परेशानी भोग रहे हैं, दुख तकलीफ में पड़े हैं, जूझ रहे हैं। ये उसकी लीला है। कभी मन को निराश मत करो और कहो कि हे परमात्मा, अगर मैं अपराध के काबिल नहीं हूँ तो मेरे सब अपराध क्षमा कर दो, मुझे स्वस्थ और तंदुरुस्त कर दो। और हे परमात्मा, अगर आपकी यही मर्जी है कि मैं दुख भोगूं तो ठीक है, खुशी खुशी भोग रहा हूँ। ये दुख ऐसा है, ये ठहरता नहीं है। परेशानी ऐसी है, आती है जाती है, तो उसे हंसकर मुस्कुराकर काटना सीखो, जिंदगी में जीना सीखो। औरत का सबसे बड़ा धर्म है कि उसकी मर्यादा में औरत रहती है। वो धर्म औरत का सबसे बड़ा है। दूसरा धर्म औरत का है कि वो सबका सम्मान करती है और जो कुछ भी है उसे वो सहती है। तीसरा धर्म औरत का सबसे बड़ा है। पियर में भी कहते हैं पराई है, ससुराल में भी कहते हैं कि पराई है। इसके बावजूद भी औरत हंसी खुशी से एक कुल को आगे बढ़ाती है। औरत का चौथा धर्म है, अगर प्रेम से रहने वाले हैं तो वो राक्षसों में भी रह सकती है। औरत का सबसे बड़ा धर्म है, जो बाप 2 रोटी खून पसीने की कमाकर औलाद को पाल पोस कर बड़ा करता है, ये बेटा
उसका नहीं हुआ, तुम्हारा क्या खाक हो जाएगा। जो माँ बाप को लात देकर घर से बाहर निकाल रहे हैं, अनाथ आश्रम में भगा रहे हैं, ये काया का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए। जिस बेटे ने अपने बाप का और माँ का मलमूत्र धो दिया, उनकी सेवा कर ली, इस युग में उससे बड़ा राम कोई नहीं है। वरना माँ बाप को एक सांप की तरह देखने वाले बहुत से बेटा इस दुनिया में पड़े हैं। जो बाप दो रोटी खून